अरुण अभी इसका ना फॉर्मूला मैं नहीं बता, बस ऐसा है कि जब स्क्रिप्ट आई थिंक कुछ इंस्टिंक्ट के साथ लोग जाके हाँ मुझे ये करना है एज एन एक्टर, ये किरदार निभाना है या नेगेटिव रोल काम या एक्शन सीरीज में काम, तो आई थिंक और जब क्रैकडाउन सीजन 1 जब आया था तब ऑनेस्टली काम भी ऐसा था ना कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था या रोल्स बहुत ही छोटे थे या और ये अपॉर्चुनिटी जब आया था चॉइसेस दो, एक अपॉर्चुनिटी लूँ करूँ या छोड़, और मुझे वो नहीं छोड़। अपूर्वा के साथ बात करने के इसमें ना 15 मिनट का काम है, बट वलूषा अगर इसमें अगर यू डू दिस तो द ऑडियंस विल डेफिनेट, क्योंकि ऐसा है कि यू कैन शो एज एन आर्टिस्ट एज एन एक्टर, यू कैन डेफिनेटली प्रूव टू द पीपल के यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। तो आई हैव टेकन दैट अप और आई थिंक के ऑडियंस इज जस्ट लविंग द वर्क आई एम डूइंग। शायद ऑडियंस को ऐसा पहले नहीं लगा कि यू नो वलूषा कैन डू अ नेगेटिव रोल या शी कैन डू एक्शन, शायद में आई लुक टू स्वीट यार, शायद से ऐसा कुछ है। तो आई थिंक आई एम ब्रेकिंग दोज बैरियर्स विथ एवरी रोल दैट आई एम, and I'm happy that the audience is appreciate. I mean, at the end of the day, audience is the one that makes an act. So I think all that love that's coming in just helps me to want to do more work. आगे जाके मुझे रोमांस करना है, ये I think स्क्रिप्ट के अंदर अगर हो तो I mean it's great. I think एज एन एक्टर मुझे बस आई थिंक एज एन एक्टर मुझे ऐसे रोल्स करने हैं जिनमें बहुत सारे लेयर्स, तो इमोट करने में मज़ा, इतने लेयर्स इसका, तो समटाइम्स वो दुखी हैं, समटाइम खुश या शी इज़ एंग्री, और तो ये अगर इतने सारे इमोशंस एक कैरेक्टर में हो देन उसमें आई मीन इट्स लॉट ऑफ फन एट दैट टाइम। तो ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ रोमांस के रोल्स करने या एक्शंस यू नो एक्शन के करने, जो आता है अगर इंस्टिंक्टली मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एज एन एक्टर मैं ये कर पाऊँ या कुछ अलग करके दिखा सकता, तो हाँ डेफिनेटली मैं वो रोमांस आई डोंट नो, आई मीन अगर वो चैलेंजिंग हो तो क्यों नहीं, एक्शन आगे जाके और अगर ऐसे रोल्स मिलें और वो भी चैलेंजिंग हो तो क्यों नहीं, कॉमेडी क्यों नहीं। आई थिंक दैट इज़ अ स्पेस के शायद अगेन लोग सोचेंगे कि शायद मैं कुछ फनी बोन नहीं, वो टाइमिंग नहीं पकड़ती या ऐसा कुछ शायद मन में है, तो दैट्स समथिंग दैट्स माई नेक्स्ट चैलेंज, आई वॉन्ट टू डू दैट। एंड अगर मुझे रोमांस कर तो देन मुझे सिर्फ और सिर्फ संजय लीला बंसाली के साथ का, आई मीन हु डज रोमांस बेटर देन संजय लीला बंसाली। सो या मेरे साथ वो एक्चुअली सीरियसली डिपेंड करेगा ऑन माई डायरेक्टर। ऐसा है तो आई think maybe Shah Rukh Khan again. I would love to have a second opportunity with Shah Rukh Khan. I think if we are looking at the current lot of actors, I think it would have to be maybe Ranveer Singh. I think these. Yeah, I think OTT और films, हाँ उसमें काफ़ी differences हैं. Obviously films में हम लोग theater में जाते हैं, हम ऐसा transport करता है. You know, when we're watching a film, it takes you to a completely different land. जैसे हम बोलेंगे, like for example, a Sanjay Leela Bhansali film or a Karan Johar. It is amazing to watch because it just takes you to another land. सब कुछ भूल जाते, फैमिली के साथ जाते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, एंड यू नो इट्स अ डिफरेंट, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर द ऑडियंस। और OTT ऐसा है कि ऑडियंस के हाथ में, तो वो चैलेंज करता है कहीं ना कहीं डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर, एक्टर को, कि हम क्या दें ऑडियंस को जो वो एंगेज्ड, जो वो कनेक्ट कर पाएँ और वापस आ जाएं कि क्रैकडाउन सीजन 1 देखें हमने, वापस क्रैकडाउन सीजन 2 देखना ही है, और एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 8 तक मुझे एंगेज्ड उनको कैसे रख, तो वो चैलेंज करता है हम लोगों को, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट। और ऑडियंस भी ऐसा है कि दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद समथिंग रियल, यू नो, सो एवरीथिंग इज टोन डाउन, इवन हाउ यू एक्ट as an actor, how you emote on the big screen and on OTT is very, सब कुछ is very toned down, everything is how would Arun sit and how would Arun talk, मुझे वो observe करके मुझे you know वो दिखा, तो yeah, so it's very different, but as an actor, whether it is films, whether it is OTT, बस हमें काम। Yes, I just would like to say thank you so much, आपने इतना प्यार जो दिया है, thank you so much। ऐसा नहीं लगा कि नेगेटिव रोल करने के बाद मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा, बट जिधर भी जाती हूँ, whether it is the watchman in my building, या नहीं तो पार्लर में जाती हूँ, या नहीं तो फिर ऊबर पकड़ती हूँ, हाँ मैं भी ऊबर में जाती हूँ, तो हाँ
हाँ, तो ऑफ कोर्स तो सब लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं, दे हैव सीन इट, और उनको कैरेक्टर का नाम पता है, यू नो, एंड माई नेम इज ऑल्सो नॉट वेरी प्रोनाउंस, बलूशा, मगर people have started, you know, knowing how to pronounce the name. My character's name is Garima Kalra, and then of course it's Mausam Masood. So I know from the feedback that I'm getting from you guys that you have really loved it. Thank you so much. मुझे ऐसा नहीं लगा, but बहुत खुश हूँ आपके reactions को. Thank you.